ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते वस्त्राही नौ दुर्गा देवी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पहला स्कंद अध्याय 18-19। व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास, शांतनु की कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशी राज की कन्याओं के हरण, चित्रांगद के मरण और विचित्र वीरी के विवाह आदि की कथा और व्यास जी के द्वारा संतान उत्पादन का प्रसंग। ऋषियों ने पूछा कि परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, अशित देवल वैशाम पायन जैमिनी और सुमंतु प्रभूति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेद्याभ्यास करते थे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचारार्थ चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया है। सब देखकर व्यास जी के मन में शोक की घटा गिरा। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा जी के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थीं। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमयी माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नता पूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। प्रतो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्भ तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़ी सुखी थे। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ। शत्रु दमन चित्रांगद अनुपम सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थे। दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर था। उनमें भी सभी गुण विद्वान थे। उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उनमें असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रांगद और विचित्रवीर भी भीष्म जी के समान ही बलशाली हुए। सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे। कुछ समय के पश्चात राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, वैसे ही उन धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर दिया। शांतनु के स्वर्ग सिधारने पर उनके लिए औधर्य दैहिक क्रियाएं सविधि संपन्न की गईं। अनेकों प्रकार के दान किए गए। इसके बाद पराक्रमी भीष्म ने स्वयं राजा को स्वीकार न करके चित्रांगद को राजा बनाया। सत्यवती कुमार चित्रांगद बड़े प्रतापी एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। उन महाबल अभिमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। चित्रांगद अभी मार्ग में ही थे। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्मी ने उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। तदंतर उन्होंने विचित्रवीर को राजगद्दी सौंप दी। पश्चात मंत्रियों एवं महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया। सामने ही दूसरे पुत्र का राजाभिषेक भी हुआ। इससे माता शोकाकुल होने पर भी संतुष्ट हो गई। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशी राज के 3 कन्याएं थीं। सभी में शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। शर्त थी कि कन्याएं इच्छानुसार वर चुन लें। हजारों नरेश और राजकुमार बुलाए गए थे। लब्ध प्रतिष्ठित राजाओं की मंडली उपस्थित थी। महान तेजस्वी भीष्म जी
एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म जी ने उन सुंदरी कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी मानो ये माता, बहन अथवा पुत्री हो। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के परागामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, आप कुरुवंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपने अपने वंश को उज्जवल कर दिया है। गंगानंदन, मैं तो मनीमन राजा साल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विहल हो गया था, अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था। परम तप अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। भीष्म जी, आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यद्यपि साल्व ने पहले मुझे वर लिया, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं, अतः जैसी इच्छा हो कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों, मंत्रियों और माता सत्यवती से कर्तव्य के विषय में पूछा। स्वयं भी वे धर्म के विशेषज्ञ थे। सबकी अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से उन्होंने कहा, वारान्य, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी विदा होकर वह कन्या साल्व के पास गई और उसने मन की अविष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी। बोली, महाराज, आप में मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्म पूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। नृपश्रेष्ठ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। साल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या के साथ विवाह करेगा? यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मातृ भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब महामना साल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यूं कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर साल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए? कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब साल्व के समान ही भीष्म जी से भी उसे उत्तर मिल गया। तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। उधर राजा विचित्रवीर का दो स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थीं। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का अंबिका। प्रतापी राजा विचित्रवीर उन पत्नियों के साथ भांति भांति से भोग विलास करने लगे। वे कभी घर पर रहते और कभी उपवन में चले जाते। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राज यक्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे श्लोक से चल बसे। पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ। उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्रवीर के श्राद्ध आदि प्रेत कार्य संपन्न किए। तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राजभार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न होने पाए। भीष्मी ने कहा, माताजी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज करूंगा और न विवाह। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे? इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सोचा, यदि राजा की अनुपस्थिति में मैं अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती। तब भीष्म जी ने उनसे यह वचन कहा, माता, तुम शोक न करके विचित्रवीर के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मनी मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ गए। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की।
सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहां बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरी धूम रहित आग ही चमक रही हो। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास से कहा, बेटा अब तुम विचित्र वीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको अप्राप्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र में अमित बल था, जन्मांध। दूसरे पुराणों में कथा मिलती है कि अंबिका ने व्यास जी के तेज को सहने में असमर्थ होने के कारण आंखें मूंद ली, अतः इसलिए उसके नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडुकी अंबालिका ने मुनि का तेज सहन करने के लिए अपने सर्वांग अंग में मलयगिरी का चंदन का लेप कर लिया था, जिससे पांडु रोग वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राज के अधिकारी सिद्ध हुए। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें सेनागार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभूति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, ययाति वंश से संबंध रखने वाले ये सभी कथाएं तुम्हें सुना दी। भ्रात धर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया।